2010 में एक रिसर्च की गई जिसमें पता चला कि इंसान का औसतन दिमाग पूरे दिन में 47% भटकता रहता है। देखा जाए तो दिन का आधा समय हुआ जिसमें दिमाग भटकने का मेन रीजन नेगेटिव सोचना, टेंशन लेना और थिंकिंग करना मालूम पड़ा। आज के आधुनिक समय में हमारे आसपास ऐसी चीजें हैं जो हमारे मन को कुछ ही सेकंडों में भटका देती है, जैसे टीवी हो गई, सोशल मीडिया हो गया, फोन की नोटिफिकेशन हो गई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप हो गए, परिवार का तनाव हो गया, अपने पास्ट के विचार और भविष्य की टेंशन हो गई। यहाँ की कुछ ऐसे आकर्षण इंसान के ना चाहते हुए भी भटकने पर मजबूर कर देते हैं। पर इस दुनिया के करोड़ों लोगों में कुछ गिने चुने लोग ही होते हैं जो इस दुनिया के भेड़-चाल भीड़ और इस दुनिया के मोह माया से बच पाते हैं, अपने मन को अपने वश में करके उससे अपना काम निकलवाने की ताकत रख पाते हैं। बाकी बचे दुनिया के 99% लोग अपने दिमाग के इशारों पर नाचते हैं। उनका मन बोलेगा चलो मूवी देखते हैं, पार्टी करते हैं, सोशल मीडिया चेक कर लेते हैं, पोर्न देखते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं या फिर कुछ गंदे काम करो। वो लोग बिना सोचे समझे मन के ऑर्डर पर काम करने लग जाते हैं। यही आज की कड़वी रियलिटी है। यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद अभी भी उन 1% लोगों के बीच आना चाहते हो, अपने मन को अपने वश में करके उससे काम निकलवाना चाहते हो, तो आपको ये 3 काम करने होंगे। ये उतना आसान तो नहीं जितना आपको मेरी बातों से सुनने में लगता है। अगर आप इसे सही प्रोसेस के साथ फॉलो करते हो, गारंटी देता हूँ आप अपने दिमाग को डेफिनेटली पेशेंस और प्रैक्टिस के साथ अपने दिमाग पर काबू पा ही लेंगे। मन को कंट्रोल करने का सबसे पहला पावरफुल तरीका है बिजी रहो। आपको पता होगा इंसान का दिमाग तभी गंदे काम की तरफ जाता है जब उसका पूरे दिन का कोई प्लान नहीं होता, फ्री बैठा होता है एक बिल्ली की तरह। जैसा उसका मन करता है वो वैसा करने ही लग जाता है। इंसान का मन वही काम करवाता है जिससे इंसान को प्लेजर फील होता है, जिससे इंसान के दिमाग को नुकसान तो होता ही है पर इंसान उसको जीवन में काफी कुछ भुगतना पड़ सकता है, जैसे नेगेटिव सोचना, अपने खुद के नजरिए को नेगेटिव बनाना, समय को बर्बाद करना, टेंशन लेना, काम में मन न लगना, गलत कर्म करना, सबसे ज्यादा कि अपने जीवन के सही डायरेक्शन से भटक जाना। ऐसे कई सारे काम है जो खाली बैठने से भुगतने पड़ सकते हैं। आखिर करना क्या है फिर? हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन के गोल को लिख कर रख लेना है जो आपको कल के समय में हर हाल में पूरे करने हैं। उसको अच्छे से समय दे दीजिए, कब किस समय किस काम को करना है, कब स्टार्ट करना है और कब एंड करना है। यदि आप सही टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो आपका मन कभी बुरे विचारों के ख्यालों में नहीं भटकेगा, ना आपको उतना टाइम पास करने का समय मिलेगा कि आप बुरे विचारों में भटके। यहाँ 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये भी जो आपको ध्यान में रख लेना है। पहला कि आप जो भी गोल बनाओ उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, वरना आप उस काम को लंबे वक्त तक नहीं कर पाओगे और आपका दिमाग गंदे विचारों की तरफ भटकेगा। और दूसरा ये कि आपको अपने काम को सही रूटीन के साथ करना होगा। एक सही रूटीन आपकी जिंदगी में होगा ना, आप अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य को बहुत ही कम समय में पालोगे अपनी सही रूटीन और प्रोडक्टिविटी के दम पर। मन को भटकने से रोकने का दूसरा तरीका है मन को शांत करके रखना। दुनिया में मन ही एक ऐसी चीज है जो बहुत ही चंचल, जो कहीं भी कुछ ही सेकंडों में भटक जाती है। भला इसको कंट्रोल करना और शांत करना इससे भी कठिन रास्ता होगा। जैसे कि रेस में भागती हुई कार में बैठा ड्राइवर, कार के नंबर प्लेट पर लिखा नंबर क्या है ये तभी पता चलेगा जब कार स्लो और शांत होगी। सेम इसी तरह जब हमारा मन शांत, रिलैक्स, पीसफुल होगा तभी आप अपने मन में चल रहे सारे आवाज को जान पाओगे, सुन पाओगे, मन के विचारों को समझ पाओगे और अपने मन के फाइल सेंस को अपने कंट्रोल में कर पाओगे। हमारी बॉडी में होने वाले हर दर्द, हर तकलीफ की दवाइयाँ बनी है, लेकिन हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं बनी। पर एक ऐसी ताकत जरूर मौजूद है जो महान से महान ऋषि मुनियों ने इस दुनिया में रहते हुए उसे फॉलो किया है, लेकिन आज का हर सक्सेसफुल इंसान उसे अपने डेली रूटीन में फॉलो करता है। वो है मेडिटेशन की ताकत। मेडिटेशन एक ऐसी ताकत है जिससे हम अपने मन को और दिमाग को शांत तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी एंजाइटी लेवल, हमारी स्ट्रेस लेवल भी कम करता है और हमारी याददाश्त और क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। ब्लड प्रेशर बैलेंस में रहता है। सबसे ज्यादा रात को हमें सुकून की नींद मिलती है जिससे हमारा दिमाग शांत रहता है, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है हमेशा के लिए। वैसे एक्सरसाइज करने वाले बहुत से तरीके के एक्सरसाइज बताते हैं, पर यदि आप बिगनर्स हैं और आप अपने आदत को सुधारना चाहते हैं, अपने मन को शांत करना चाहते हो, तो आप सुबह या शाम का एक टाइम फिक्स कर लीजिए और आप उस समय बैठकर अपने सांस को अंदर की ओर खींचे और धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़े। इससे आपका मन काफी हद तक शांत हो जाएगा। बस आप डेली 10 मिनट करना है, इससे आपका मन शांत होता हुआ जरूर दिखेगा। जब आपका मन शांत हो जाएगा तो आपके मन में गलत विचार आने बंद हो जाएंगे, ना पास्ट की बात आएगी, ना भविष्य की ज्यादा चिंता होगी। आप वर्तमान में जीना सीख जाओगे। तीसरा, जो मन को
भटकने और रोकने का सबसे पावरफुल तरीका है। जिसने इसे समझ लिया तो समझो वो मन को अपना गुलाम बनाना सीख लिया। अपनी बुद्धि से मन को समझाना सीखो। भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में अर्जुन के मन भटकने पर ये बात कही थी कि हमारा शरीर एक रथ के जैसा है। उस रथ को चलाने वाले जो घोड़े हैं वो हमारी इंद्रियां हैं। मुख में लगी लगाम हमारा मन है। लगाम को चलाने वाला जो सारथी है वो हमारी बुद्धि है। और आखिर में सबसे ताकत जो सारथी रूपी बुद्धि को सच्चाई का मार्ग दिखाती है हमारी आत्मा है। अभी मैं आत्मा की बात नहीं करने वाला। अगर मैं आत्मा की बात करूंगा तो आप सब इस गहरी बातों को नहीं समझ पाओगे। इसलिए यहाँ पर हम अपने मन की बुद्धि के ताकत से ही कंट्रोल करने की बात करेंगे। तो आज की डेट में हमारी समझ में जिससे हम बुद्धि कहते हैं, इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि हम जीवन में जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि की ताकत हमारे मन से लाखों गुना ज्यादा पावरफुल है। मतलब आपको ये समझ आ जाए कि ये काम मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है तो आपके मन की औकात नहीं कि आपकी बुद्धि का सामना कर सके, क्योंकि हमारी बुद्धि एक पावरफुल चीज होती है जिससे हम इस धरती पर सभी जीव जंतुओं से सबसे अलग हैं। यदि किसी कुत्ते को 4 लात मारोगे तो वो दोबारा फिर से पूंछ हिलाते हुए आएगा, क्योंकि वो नहीं समझता सही और गलत क्या है। अगर वो थोड़ा भी समझ पाता तो वो आपके पास पूंछ हिलाते नहीं भटकता। अगर किसी कंपनी में बार बार बॉस के द्वारा अब्यूज किया जाए या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट 4 लोगों के बीच हो जाए, हम समझ जाते हैं कि अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना। ये हम समझ पाते हैं अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धि से, क्योंकि हम समझ रहे हैं सही क्या है गलत क्या है। बस आज जो काम वासना जो भी आपकी पास्ट की गलतियां उसे देखने और बुद्धि से समझने की कोशिश करो। खुद से सही सवाल करो, यह विचार बार बार मुझे ही क्यों परेशान कर रहे हैं, मैं हर बार नेगेटिव ही क्यों सोच रहा हूँ, ऐसा सोचने पर मेरी जिंदगी में क्या असर पड़ सकता है। जब आप शांति से बैठकर अपने आप से सही और बार बार सवाल करोगे, आपको वो सब रियलिटी के बारे में जरूर पता चल जाएगा जिससे आप अभी तक अनजान बने घूम रहे हैं। और आप अपने मन के इस खेल को पूरे तरह से समझ लिया तो समझो आप अपने मन को काबू करना सीख लिया। यहाँ किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है तो वो सतत अभ्यास की और निरंतर प्रैक्टिस की। इसके साथ भगवान का स्मरण जरूर करें। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका मन आपके वश में होगा, आपका गुलाम होगा। यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यदि आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।